चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस are shown in figure. The molar heat capacity for process A and B are CA and CB. मोलर हीट कैपेसिटी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है CA और CB के बराबर। ठीक है बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जैसे PV की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कोई इक्वेशन है, तो इसका मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। ये मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ए वाला जो इक्वेशन है, ए वाला जो स्लोप है, ए वाला स्लोप, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप हमको कितना दिया है बच्चों, इस ग्राफ का स्लोप दिया हुआ है इतना, टेन इनवर्स गामा। तो देखिए स्लोप इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है बच्चों, टेन इनवर्स गामा, पहले वाले ग्राफ के लिए। तो देखिए पहले ग्राफ का, ए वाले ग्राफ का अगर मैं स्लोप लिखता हूं तो ए वाले ग्राफ का स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, टेन इनवर्स गामा, टेन इनवर्स गामा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, गामा। अब देखिए यहां पर इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, लॉग पी अपॉन लॉग वी, और लॉग पी अपॉन लॉग वी इक्वल्स टू है कितना, गामा, या लॉग पी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं बच्चों, गामा लॉग वी, या इसको हम ऊपर ले जाएं तो लिख सकते हैं लॉग वी की पावर गामा। तो देखिए यहां से इक्वेशन क्या मिल गई, P इक्वल्स टू वी की पावर गामा, या P इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों, ये मिल गया P वी की पावर माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन हो गई। तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी जो हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लिख सकते हैं सी ए इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस गामा, 1 माइनस एन। अब n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई बच्चों, n की वैल्यू हो गई माइनस गामा, तो ये हो जाएगा प्लस गामा। तो ये तो हो जाएगी ए की मोलर स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं बी वाले प्रोसेस की। बी वाले प्रोसेस का स्लोप देखिए कितना है, 45 डिग्री। तो बी वाले प्रोसेस का स्लोप अगर हम लिखें तो स्लोप लिख सकते हैं 45 डिग्री है, तो 10 45 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो देखिए बी वाले के लिए स्लोप इक्वेशन क्या हो जाएगी, लॉग पी अपॉन लॉग वी इक्वल्स टू, स्लोप जो हो गया ये हो गया 1, या लॉग पी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा बच्चों, लॉग वी, या इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू वी, या लिख सकते हैं पी वी की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड वाले के लिए। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या मिल जाएगी, B के लिए हो जाएगी CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस गामा, या 1 माइनस एन। n की वैल्यू हो गई -1 तो +1, तो ये हो जाएगा CV अपॉन, वैल्यू जो मिल जाएगी CV प्लस आर अपॉन 2, ये हो जाएगी B की स्पेसिफिक हीट। अब देखिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कौन सी होती है, सीपी। सीपी को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, सीवी प्लस आर, तो सीपी तो सबसे ज्यादा होगा। फिर देखिए गामा की वैल्यू, गामा जो होता है, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब इसके बाद जो स्पेसिफिक हीट होगी ये ज्यादा हो जाएगी किसकी, बी की। इससे कम स्पेसिफिक हीट जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ए। ये फिर हो जाएगी ए की स्पेसिफिक हीट, और सबसे कम स्पेसिफिक हीट कौन सी हो जाएगी बच्चों, सीवी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा मिल जाएगा, फिफ्थ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।